वो हिंदू राष्ट्र बनाए और हम बौद्धिस्ट लोग बौद्ध में भारत की पहल करेंगे, प्रयास करेंगे अपने भारत को बौद्ध में भारत बनाने के लिए। इस तरह के बौद्ध महासम्मेलनों से अच्छे अच्छे हिंदुत्ववादी नेताओं के पैरों के नीचे जमीनें हिल रही हैं। लेकिन लोग यहाँ से जाएंगे सब दिवाली मनाएंगे। देखिए, ये पुरानी परंपराएं हैं जो चलती चली आ रही है, उनको लोग मानते मनाते चले आ रहे हैं। इसका मतलब नहीं कि अब जो बौद्ध हो गए हैं वो लोग, बहुत सारे लोगों ने बंद कर दिया। इवन मैंने, मेरे परिवार ने, मेरे सहयोगियों ने, सबने लगभग बंद कर दिया है। बहुत सारे लोगों ने बंद कर दिया। अब आप लोग खुद उनको बढ़ावा देने के लिए ऐसी बातें मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं जाते हैं ना बहुत सारे लोग। कहाँ जाते हैं? पब्लिक मंच पर बोल देते हैं कि हम बौद्धिस्ट हो गए, लेकिन घर में उनके वहाँ प्रतिमा मिलेगी देवी देवता की। देखिए, ऐसा है, ये रूढ़िवादी परंपराएं हैं, एक दिन दो दिन में खत्म नहीं होंगी। समय लगता है, बनने में 2500 साल लगे थे, खत्म होने में 100-200 साल लग सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। 75 साल अभी इसके आज़ादी के हुए हैं। अभी भारत पूर्णतया उस मनुवादी परंपरा में छुटकारा उससे नहीं पाया है। धीरे धीरे लगेगा, समय लगेगा। आप भी यहीं, हम भी यहीं, इंतजार कीजिए। भागवत है, वो कहते हैं कि सबके डीएनए एक है, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे ओबीसी, चाहे SC ST। तो वर्ण व्यवस्था के आधार पे डीएनए कैसे हो सकता है? उन्होंने तो कहा ब्रह्मा के 4 औलाद हैं, जिसने मुंह से लिया है वो ब्राह्मण है, जिसने हाथ से लिया है वो क्षत्रिय है, जिसने छाती से लिया है वो है, और शूद्र पैरों से पैदा हुआ है। तो क्या मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या एक पुरुष किसी बच्चे को जन्म दे सकता है, वो भी पैरों से, हाथों से, छातियों से? मैं एक औरत हूँ, मैंने बच्चे को कहाँ से जन्म दिया वो मुझे पता है। ओबीसी जागरूक अगर होता तो नौकरियों में सबसे ज़्यादा ओबीसी की संख्या होती। ओबीसी की संख्या नौकरियों में नहीं रखी गई। यही तो ब्राह्मण समाज या सवर्ण समाज ओबीसी को गुमराह करने में कामयाब रहा, इसलिए उन्होंने अपनी सत्ता बनाई। जिस दिन ओबीसी SC ST के साथ मिलकर के बहुजन राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने पर लग जाएगा, उस दिन बहुजन राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसर हो जाएगा और जिनकी सत्ता, उनकी सत्ता जड़ से उखड़ जाएगी। देखिए, बौद्ध धर्म किसी को तोड़ करके नहीं बना है। कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है SC ST हिंदू नहीं है, संविधान खुद कहता है। तो आप किस धर्म की बात कर रहे हैं? वही तो मैंने बोला, जो SC ST OBC हैं ये हिंदू नहीं है, ये तो अतिशूद्र हैं। OBC ही असली शूद्र है, SC ST अतिशूद्र है, और अतिशूद्र हिंदू नहीं है। अच्छा। संविधान के अकॉर्डिंग टू संविधान। मैं संवैधानिक बात कर रहा हूँ, आप असंवैधानिक बातों को मत बताएं, संविधान की बात करें। तो कितने दिन में हो जाएगा बौद्धिस्ट देश? बौद्धिस्ट देश होने में समय लगेगा। ये कोई बौद्धिस्ट, देखिए, 2 विचारधाराएं इस देश में चल रही हैं, एक बहुजन राष्ट्र, एक हिंदू राष्ट्र। आप हिंदू राष्ट्र की बातें कर रहे हैं, पर यहाँ बहुजन राष्ट्र में बौद्ध राष्ट्र या बहुजन राष्ट्र दोनों एक ही है, ठीक है? इसमें समय लगता है। हम किसी बौद्ध राष्ट्र बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम ना हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। हम मोदी सरकार है, वो कह रही है कि हम हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं ना। वो तो उनकी विचारधारा में हिंदुत्व है, उनकी विचारधारा के मूल में हिंदुत्व है। उनकी विचारधारा में सिर्फ हिंदू राष्ट्र को बनाने की तरफ उनके सारे के सारे प्रयास अग्रसर हैं, पर हम SC ST OBC के लोग बहुजन राष्ट्र की तरफ अग्रसर हैं। पॉपुलैरिटी में, जनसंख्या में बहुसंख्यक लोग ही तो बहुजन राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करेंगे। अल्पसंख्यक लोग कैसे अपने हिंदू की परिकल्पना को साकार करेंगे? जिस दिन OBC समाज को यह पूरी तरीके से क्लियर हो गया कि OBC उसमें हिंदू नहीं है, OBC शूद्रों का हिस्सा है। ग्रंथों में, वेदों में साफ लिखा है कि OBC जितना भी समाज है वो शूद्र है। तो फिर ये, लेकिन OBC तो आपको हिंदू बोलता है बड़े पैमाने पर, ब्राह्मण बोलता है। ब्राह्मण नहीं बोलता है, गलत बात कर रहे हैं, ब्राह्मण नहीं बोलता। OBC पूजा पाठ सब ज्यादा वही कर रहा है। देखिए, गुमराह हैं हमारे लोग, शुरू से ही 2500 सालों से गुमराह किए जाते रहे हैं। इसका मतलब नहीं कि वो समझ रहे। आज बौद्ध महासम्मेलन है, यहाँ पर हजारों की तादाद में OBC सब ज्यादा आया हुआ है, जागरूक हो रहा है। आप इस बात को समझिए। 5 अक्टूबर को प्रोग्राम हुआ था दिल्ली में, तो उसमें कहा गया है कि ये धर्म को तोड़ने की बात की जा रही है, देश में आपस में विघटन हो रहा है। 4 तरह की बातें सुनने को मिलेंगी, और समाज जब एकत्रित हो रहा है, जागरूक हो रहा है, धर्म की ओर अग्रसर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उनकी दुकानें बंद होती नजर आ रही हैं। क्या दिक्कत है हिंदू धर्म से, आपको बताइए। हिंदू धर्म से मतलब क्या कटाक्ष करूं हिंदू धर्म को लेके? सनातन धर्म है, बहुत मजबूत है, पूरी दुनिया में सबसे पुराना धर्म बताया जाता है। क्या हमें समानताएं मिली हैं? अगर हिंदू धर्म में समानताएं मिली हैं या वो है, तो फिर दलितों का प्रवेश वर्जित है, जो मंदिरों में लिखा है, जो आज हमारे समाज की बहन बेटियां जाती हैं तो वहाँ उनके साथ मारपीट, हत्याएं, बलात्कार क्यों होते हैं उन धर्म के प्रांगणों में? ऐसे कोई घटना हो जाती है तो मुद्दा नहीं बनाना चाहिए।
क्यों नहीं बनाना चाहिए मुद्दा? मतलब हमारा समाज में शोषित हो रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो आवाज़ क्यों नहीं उठानी चाहिए? इसके लिए हमारे जितने भी बहुजन समाज की पार्टियां हैं, संगठन है, सभी को खुलकर आगे आना चाहिए। आज जो धर्म दीक्षा है नागपुर में, दिल्ली में दी गई है और आज लखनऊ में दी जा रही है, तो इससे समाज में बहुत बड़ा संदेश जाएगा और मनुवादी ताकतें कहीं ना कहीं ध्वस्तीकरण के साथ नजर आएंगी। समाज की जागरूकता अब सामने आ रही है, लोगों को दिख रहा है कि हमें धर्म नहीं धर्म चाहिए। सत्य मार्ग की तरफ समाज बढ़ रहा है और मैं इस फैसले का स्वागत करती हूँ। हिंदू धर्म से क्या दिक्कत है आपको? हमें रूढ़िवादी परंपराओं से मुक्त होना चाहिए, हमें हमारे अधिकार चाहिए। लेकिन जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, वो तो बहुत पुराना धर्म है, बहुत मजबूत भी है। सदियों से हिंदू धर्म में जो समाज जो शोषित हो रहा है उससे सभी लोग अवगत है, उसमें कहने वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर धर्म है, वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, भेदभाव है, तो उसको दरकिनार करते हुए अगर वो कार्य करेंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, वरना हम अपने सत्य मार्ग की तरफ आगे बढ़ेंगे। जो काम अब हो रहा है उससे ज़्यादा मजबूत तो हिंदुओं कर रहे हैं अपने धर्म को। कितने बौद्धिस्ट आते हैं, वो अपने धर्म को, अपनी व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब हम सभी दलित समाज को, बहुजन समाज को, पिछाची समाज को जागरूक होकर अपना मार्ग अपनाना चाहिए और अपने धर्म की तरफ, अपने बौद्धमय भारत की तरफ अग्रसर होना चाहिए, एक पहल करनी चाहिए। लेकिन ओबीसी तो मुझे लग रहा है अभी तक नहीं आ रहे इतने वो बौद्ध बनने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ओबीसी समाज भी जागरूक हो चुका है, उन्होंने भी प्रथाओं को त्यागना शुरू कर दिया है और जो मृत्यु भोज था उसका भी बहिष्कार किया है। मंदिर के लिए लड़ाई में सबसे आगे ओबीसी थे। अब धीरे धीरे वो सब जाग रहे हैं, अब मंदिर के नहीं, वो संसद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब उनका मकसद है कि हमें संसद की तरफ जाना है और हमें अपनी व्यवस्था को, अपनी उसको ध्यान में रखना है। फिर धर्म की बात कौन करेगा? जिसका धर्म है, हमारा हिंदू धर्म नहीं है। जो धर्म के रक्षक हैं वो अपने धर्म की बात करें, हम धर्म की बात करेंगे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि यदि बौद्ध बन गए तो आरक्षण नहीं मिलेगा SC ST OBC को। तो हम शिक्षित हैं और अगर आरक्षण नहीं मिलेगा तो हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। और बौद्ध धर्म में आरक्षण कहाँ से आ गया, पहले ये बताइए। बौद्ध धर्म अपनाने पर आरक्षण मिलता है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जो जिन लोगों ने बौद्ध धर्म लिया है उन सबको आरक्षण मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो SC ST हुए हैं या हिंदू धर्म में हिंदू धर्म की व्यवस्था उन लोगों ने जो पहले बनाई थी, संविधान के अकॉर्डिंग उनको आरक्षण मिलेगा। ये हकीकत है, इसमें बौद्ध धर्म से कोई लेना। जो जिन लोगों ने बौद्ध धर्म लिया सबको आरक्षण मिल रहा है। आप 5 अक्टूबर को जो कुछ लोगों ने धर्म की दीक्षा ली है, उसके बाद से खबरें आ रही हैं देश में कि ये धर्म को तोड़ने की बात की जा रही है, हिंदुओं को बगला जा रहा है। किस धर्म की बात कर रहे हैं आप? हिंदू धर्म की? हाँ। कैसा धर्म है वो? ओबीसी समाज को समझना होगा और समझ रहा है। धीरे धीरे आपको इसके कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिला था कि ओबीसी और SC ST एक हुए थे तो सत्ता उखड़ के चली गई थी यहाँ से बीजेपी की। जो सवर्ण समाजवादी, सामंतवादी लोगों की सत्ता उखड़ के चली गई थी। ये इसीलिए ओबीसी को और SC ST को तोड़ करके रखना चाहते हैं ताकि इनकी सत्ता बनी रहे। डिवाइड एंड रूल इनके मूल में है, इनके जीन्स में, इनके, इसलिए वो लोग ये नहीं चाहते कि हम लोग SC ST और ओबीसी एक साथ जुड़े। इसलिए बहन मायावती को और अखिलेश यादव को दोनों को डिवाइड किया गया पिछले इलेक्शन में। यही एक कारण था कि दोबारा इनकी बीजेपी सत्ता बनी। लेकिन अखिलेश जी तो बहुत बड़े पैमाने पूजा पाठ करते हैं, वो तो फल चढ़ाते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं। राजनीति है, मायावती तो ये नहीं करती है। मेरी बात सुने, मायावती करते हैं, अखिलेश करते हैं, ये डिफरेंट थिंग है। ये राजनीति है, राजनीति में सब कुछ साधना पड़ता है। अखिलेश यादव ओबीसी के सबसे बड़े समुदाय यादव समाज से आते हैं, उनको यादव समाज का बहुत बड़ा तबका साधना होता है। यादव समाज का बहुत बड़ा तबका आज भी सवर्णों के चंगुल में है, इसलिए उनको अपने लोगों को साधने के लिए और बाकी समाज को साधने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। पर मैंने उनसे बंगला तो उनका भी सोच किया गया था ना, ये तभी तो उन्होंने बोला था कि मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होगा, उन्होंने बोला था ना। बाद में पूजा पाठ कर रहे हैं बड़े पैमाने पर। देखिए, फिर मैंने कहा ये राजनीति है, राजनीति सब कुछ करते हैं, दिखावा है। अपने लोगों का वोट लेने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा, तो बौद्धिस्ट नहीं बनेंगे ये बने या नहीं बने उनका पर्सनल निजी मामला है, मैं ये नहीं कहता। पर हाँ, फॉलो कर ओबीसी फॉलो करता है ना अखिलेश जी को, तो बिल्कुल फॉलो करता है। ओबीसी तो भंते सुमित्रा रत्न थेरा जी को फॉलो करता है, क्यों नहीं करता? ये भी तो शक थे, ये भी तो हैं। तो आप ओबीसी को इनकी तरफ अग्रसर होना चाहिए ना कि अखिलेश यादव की तरफ राजनीतिक रूप में अग्रसर होना चाहिए और धार्मिक रूप में भंते सुमित्रा रत्न थेरा की तरफ अग्रसर होना चाहिए। लेकिन दिल्ली में राजेंद्र पाल गौतम है, वो भी 5 अक्टूबर को वहाँ पे धम्म दीक्षा दिलवाए हैं, उन पे आरोप लग गया कि वो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं देश में। कौन कह रहा है? वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने बौद्ध समाज को जोड़ने के लिए पुरजोर कोशिश करी है। मेरे उनसे पर्सनल मुलाकात हुई है, उन्होंने कहा मैं इस तरफ मैं खुद उनसे दिल्ली में जाके उनके आवास पर मिला था, तो यही उन्होंने पूरा प्लान बनाया था कि ऐसा करना है, पूरे देश के बौद्धों को एक करना है और एक साथ कर करके और हमें बौद्ध
लोगों को एक करके एक बहुत बड़ा समुदाय को बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर रहे हैं। उन्होंने किया, बहुत अच्छा काम किया। ओबीसी वाले अलग कर रहे हैं बौद्ध की दीक्षा का कार्यक्रम, SC ST अलग कर रहे हैं दिल्ली में, ऐसे बटे हुए क्या? बटे हुए नहीं है, ये आप लोगों के पूछने का नजरिया है कि बटे हुए। आज यहाँ पे देखिए ना कौन बटा हुआ है, भंते सुमित रत्न थेरा ने, सब लोग एक साथ है। कितने सारे संगठन। आज भंते जी वो वहाँ नहीं थे उस दिन, भंते जी नहीं पहुंच पाए होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि अलग हो गए। मिलते हैं जुलते हैं, सारे कार्यक्रमों में एक साथ आते जाते हैं। यहाँ पर प्रोग्राम था, अपने प्रोग्राम की तैयारियों में लगे हुए थे, वहाँ उन्होंने तैयारियां की, पर बातचीत हिंदुओं के बड़े नेता, कुछ उनको असर पड़ेगा इन दीक्षा दी जा रही है इनसे? चूल्हे हिल रही हैं, उनकी पैरों के नीचे की जमीनें हिल रही हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? बौद्धिस्ट हैं, भंते हैं, वो कितना काम कर रहे हैं बौद्ध दीक्षा के लिए? भंते मेरी नज़र में भंते बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ की बात नहीं करता, पर भंते सुमित रत्न थेरा जैसे बहुत हमारे भंते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने ऐसे आयोजनों का वो किया, स्टार्ट करी, बहुत अच्छा काम किया।